नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को ले रहे थे और उन्हीं के अंतर्गत हम रामधारी सिंह दिनकर की बुद्ध देव जो कविता है उसे आज पढ़ा रहे हैं। कवि ने बुद्ध देव का आह्वान किया है और बुद्ध देव की स्तुति करते हुए ये बताया है कि बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अहिंसा के पाठ के साथ साथ उन्होंने छुआछूत को भी दूर करने का प्रयास किया था और उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं की स्तुति करते हुए आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, आज जो समाज में पैसों वालों के प्रति हर एक वस्तु खुली है, यहाँ तक कि मंदिर के द्वार तक खुले हैं, मान सम्मान की भावनाएं हैं, लेकिन उसी के विपरीत जो अस्पृश्य है, जो हरिजन है, जो नीची जाति के, उनके प्रति जो छुआछूत की जो भावना है वो आज भी वैसे की वैसी जागृत है। आज भी उनके लिए मंदिरों में वो स्थान नहीं। आज भी पैसों से लेकर उनके प्रति मान सम्मान की भावनाएं नहीं। तो इन सभी को बताते हुए बुद्ध देव की स्तुति को बताया गया है। बुद्ध देव सिमट विश्व वेदना निखिल बज उठी करुण अंतर में। कवि कहते हैं कि सिमट विश्व वेदना, पूरे विश्व की, संसार की वेदना, दुख को सिमट कर एक साथ करके निखिल बज उठा करुण अंतर में। ऐसा लग रहा है जैसे अंतर मन में, हृदय में संपूर्ण वेदना का एक विदुल बज उठा है। संपूर्ण विश्व की जो दुख है, कठिनाई है, उसको इकट्ठी कर, उसको समेट कर, और जैसे अंतर मन में, हृदय में एक निखिल सा बज उठा है। देव हुक्रित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। और ऐसा लग रहा है कि हे बुद्ध देव कि तुम्हारे स्वर में देवताओं का स्वर, भगवान का स्वर, ईश्वर का द्वार हुक्रित हो उठा है, आवाज आह्वान कर चुका है। कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। इस कठिन समय में, इस युग धर्म में, जो धर्म का युग था, उस समय की जो बात है, हुंकार है, वो तुम्हारे स्वर में बज उठा है। कांटों पर कलियां, गैरिक पर क्या मुकुट का त्याग। और बुद्ध देव ने उस समय जो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी समय उन्होंने कांटों पर कलियां, क्योंकि बुद्ध धर्म, बौद्ध जो थे, बुद्ध देव थे, वह बचपन में ही अपना घर छोड़ चुके थे। ये हमने पहले भी एक कविता में किया था, लेकिन आज मैं आपको पुनः बताती हूँ। जब वो छोटे थे तभी उन्होंने रात्रि के समय अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को सोते हुए बिना कुछ कहे हुए घर से निकल गए थे। और निकलने के पश्चात वह जाकर ज्ञान की प्राप्ति करके और वहीं पर आकर और उन्होंने उपदेश दिया था। तो कांटों पर कलियां, जिस समय कलियां थी, जिस समय वो छोटी उम्र के थे, उस समय उन्होंने अपने जीवन में कांटों को भर दिया। अर्थात छोटी उम्र में जहाँ लोग ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं उन्होंने कांटों के समान उपदेश के लिए कठिन तपस्या की। गैरिक पर किया मुकुट त्याग। जिस समय उन्हें राज भवन में बैठना था, जिस समय उन्हें राज सुख भोगना था, उस समय उन्होंने जो गैरिक का यानी कि गैरू धारण किया, यानी कि संन्यास धारण किया। गैरिक का अर्थ होता है गैरू रंग, और जो साधुओं की वेशभूषा होती है, उनका जो रंग होता है वो भी गैरू रंग का होता है। तो उस समय उन्होंने संन्यास को धारण किया। किस सुलग में जगा प्रभो यौवन का तीव्र विराग। ए बुद्ध देव, किस सुलग्न में, किस समय में, सुलग्न, अच्छा लग्न में ये तुम्हें जगा प्रभो, तुम्हें ये जो संन्यास की जो भाव है वह जगे यौवन का तीव्र विवाह। जिस समय तुम तीव्र यौवन में थे, तुम्हारा जो उम्र ऐशो आराम की थी, राजयोग भोगने की थी, उस समय तुमने वैराग्य का संन्यास का रूप धारण किया। चले ममता का बंधन तोड़ विश्व महामुक्ति की ओर। और यहाँ तक कि तुमने ममता का मुख भी तोड़ दिया, अपनी माता का ही नहीं, अपने पुत्र का भी मुंह छोड़ दिया और विश्व महामुक्ति की ओर चल पड़े। पूरे संसार की मुक्ति की ओर त्याग की भावना लेकर चल पड़े। तप की आग, त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया। तुमने तपस्या की आग, यानी कि तुमने जो तपस्या की, उसकी आग से
त्याग की, जो सब कुछ जीवन में भोगना था उसका त्याग कर ज्वाला से और जीवन को कठिनाई में तप में रखकर प्रबोध संधान किया और तुमने ज्ञान की प्राप्ति की। विष पी स्वयं अमृत जीवन का तृषित विश्व को दान दिया। खुद ने विष पिया, खुद ने सभी कुछ त्याग किया, खुद ने कठिनाई का जीवन यापन किया और उसके बदले में दुनिया को अमृत दान किया। अमृत को अपने उपदेशों से हरिभूत कर दिया। वैशाली की धूल चरण चूमने ललक ललचाती है। वैशाली जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, वह जन्मभूमि उनके चरणों की धूल को चूमने के लिए हमेशा ललचाती है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसे पुत्र का जन्म यहाँ हुआ। स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है और वहीं वह स्मृति में कि तप कानन जहाँ पर जिस जंगल में तपस्या की, वहाँ की लताएं पुष्प भी तुम पर बरसने के लिए तरसती है। वट के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाता कीर तुम्हें। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि वट एक पेड़ का नाम है। वट पेड़ के नीचे जिस जगह तुमने तपस्या की, वहाँ पर जो सुजाता नाम की स्त्री ने तुम्हें भिक्षा के रूप में जो खीर खिलाई थी, तो आज भी वैसी ही कई सुजाताएं तुम्हें भिक्षा के रूप में वह खीर खिलाने के लिए तैयार खड़ी है। बोधि वृक्ष तल बुला रहे कलरव में कोकिल कीर तुम्हें। और वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे तुम बैठे थे, वह उसका तल आज भी तुम्हें कलरव कर रहा है। उस पे बैठे जो पक्षी है वह तुम्हें चहचह करके बुला रहे हैं कोकिल कीर तुम्हें। कोकिल यानी कि कोयल, कीर यानी कि तोते आज भी तुम्हें वहाँ के याद कर रहे हैं। शस्त्र भार से विकल खोज रही धरा अधीर तुम्हें। क्यों कि बुद्ध देव शांति के प्रतीक थे और आज का जो समय है वो आज का समय एक दूसरे के प्रति अस्त्र शस्त्र चलाने का समय है। तो आज का जो शस्त्र चलाने का जो समय है, उस शस्त्र के भार भी आज तुम्हें ये धरती पुकार रही है कि मेरी धरती पर, जिस धरती पर बुद्ध देव जैसे जन्म हुए, वैसे वहाँ पर आज अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं। तो शांति की पुकार ये धरती भी तुम्हारे रूप में पुनः पुकार रही है। प्रभु पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें। हे प्रभु, हे बुद्ध देव, तुम्हें आज भी व्याकुल होकर जो मनुष्य की मानवता नष्ट हो चुकी है, वो मानवता आज भी तुम्हें पुकार रही है कि मनुष्य की मानवता किस जंजीर में जकड़ चुकी है। आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा। कवि कह रहा है आह दुख की, करुणा की आह निकालते हुए सभ्यता के प्रांगण में, जहाँ सभ्यता थी, जिस धरती पर सभ्यता को मान्यता दी जाती थी, जिस धरती पर सभ्यता को मानी जाती थी, आज गरल वर्षण कैसा। आज वहाँ पर चारों तरफ विष कैसा फैल रहा है। घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाले ये दर्शन कैसा। घृणा चारों तरफ, नफरत ही नफरत है, घृणा ही घृणा है। निर्वाण दिलाने वाले, जो मोक्ष दिलाने वाले थे, जो बुद्ध देव की धरती मोक्ष दिलाने वाली थी, वहाँ आज चारों तरफ घृणा ही घृणा फैली हुई है। स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दम, तर्क का छल कैसा। अब जो तुम्हारे उपदेश थे, अहिंसा के जो उपदेश थे, मान सम्मान के उपदेश थे, वह सिर्फ स्मृतियाँ ही मात्र रह गई है, यादें ही मात्र रह गई है। शास्त्र का दम, जहाँ पर शास्त्र को मान्यता दी जाती है कि शास्त्र के अनुसार जीवन जिया जाता था, वो आज सिर्फ घमंड भर रह गया है। तर्क का छल कैसा। अब मनुष्य के मन में किसी के भी प्रति, किसी की भी बात को ना मानकर, बल्कि एक दूसरे के प्रति तर्क करके एक दूसरे की बात को काटते हुए ये छल कैसा। दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। इन दीन दुखियों पर, इन गरीबों पर, इन नीची जाति वालों पर, ये असहाय जो जिनका की कोई सहारा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों पर अत्याचार प्रबल कैसा। वो भी कैसा, अत्याचार भी कैसा, ना सहने जैसा अत्याचार कैसा। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं। आगे कवि कहते हैं, हे बुद्ध देव, जिस धरती पर तुमने छुआछूत, अस्पृश्यता को मान सम्मान, अहिंसा का पहाड़ पढ़ाया, वहाँ पर आज दीन जो गरीब है, जो अछूत व्यक्ति है, उनको प्रभु की पूजा की, भगवान की पूजा का भी अधिकार नहीं रहा। देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। क्या ये भगवान देवता क्या इन लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए नहीं बना था? क्या इन अछूत लोगों के लिए नहीं बना था? तो ये निठुर संसार नहीं। तो क्या भगवान
पैसे वालों का ही है भगवान, उच्च वर्ग का ही है, तो इस निम्न वर्ग का भगवान नहीं तो फिर ये निठुर संसार किस लिए? इस संसार में भगवान का कोई औचित्य भी नहीं है। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। आज का जो समय है, आज का जो समाज है, वो धन का है, पिशाच का है। पिशाच यानी कि राक्षस के समान, यानी कि जो अत्याचार करके अपने अधिकार ले सकता है, ये संसार उसी का है जिसके पास धन है। अरे आज भी कई मंदिरों में, और अक्सर जो बड़े मंदिर है वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप प्रसादी चढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप भोग चढ़ाओगे, उसके अनुसार आपको भगवान के दर्शन किए जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा रकम देकर और वहाँ पर अपना भोग चढ़ाओगे, अपने प्रसाद के रूप में रसीद कटाओगे, आपके दर्शन उतने ही कम समय में होंगे। और जितने कम, अगर आपने अपने अनुसार 11 रुपये 21 रुपये का प्रसाद लेके गए तो आप लंबी लाइन में लगकर भगवान के दर्शन करोगे। तो धन पिशाच पर विजय। आज जो धन है, जो अत्याचार है, उन्हीं पर विजय है। धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। जो धर्म, हमारा धर्म जो कहता है, उसकी जो पावन ज्योति है कि हमारे धर्म में ये होना चाहिए, हमारे धर्म में वो होना चाहिए, वो आज अदृश्य हो गई है, बिल्कुल कहीं पर दिखाई भी नहीं देती है। दौड़ी बोधिसत्व भारत में, मानवता अस्पृश्य हुई। दौड़ो बोधिसत्व, हे बुद्धदेव, तुम पुनः एक बार इस धरती पर जन्म लो, क्योंकि भारत की मानवता, भारत के लोगों के मन में जो मानवता की भावना थी, जो एक दूसरे के प्रति समानता थी, वो भी आज अस्पृश्य हुई, वो भी आज अछूती हो गई है, वो भी आज ऐसी हो गई है जिसको कोई छूना नहीं चाहता है। धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त प्रेम वंश आते हैं। जो नीच वर्ग के हैं वह बड़े ही उत्साह से धूप लेकर, दीपक लेकर, आरती की थाली सजाकर, फूल लेकर और बड़े प्रेम से भगवान के मंदिर में आते हैं। मंदिर का पट बंद देख जय कह निराश फिर लौट जाते हैं। लेकिन वो इतने खुश होकर अपने मन में श्रद्धा की भावना लेकर आते हैं, लेकिन उनके लिए जब मंदिरों के पट बंद होते हैं तो वह पुनः निराश होकर अपनी घर की ओर लौट जाते हैं। सबरी के जूठे बैरों से आज राम को प्रेम नहीं। एक समय था जब हमारे ग्रंथ रामायण में ये बताया गया था कि जब वनवास के दौरान सबरी जो वृद्धा थी, वह अपने हर एक बैर को जूठा करके और राम को खिलाया, और राम ने उसको अपना सौभाग्य माना, अपने आप को गर्वित माना। लेकिन आज सबरी के बैर, जूठे बैरों को राम से प्रेम नहीं। आज का जो समय है, उस समय अगर कोई सबरी राम को जूठे करके बैर खिलाना चाहे तो आज वो भगवान खाना मंजूर नहीं करते। मेवा छोड़ साग खाने का नाथ को नेम नहीं। और उसी प्रकार कृष्ण ने भी मेवा को छोड़ साग, हरी सब्जी, घास फूस की सब्जी को खाकर और नारायण कहलाए। आज उनको भी वो नारायण कहलाने का कोई भी नियम नहीं रहा। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे। कहते हैं गुलाब जल में गरीबों के आंसू है, तो उस गुलाब जल में क्या आज राम को वो आंसू अमृत के रूप में मिल पाएंगे? क्योंकि आज राम के जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई मनुष्य रहा भी नहीं है, मानवता को मानने वाला कोई मनुष्य रहा भी नहीं है। तो आज के समय में राम बनने वाला कोई है भी नहीं। बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे? क्या इस जल में बिना नहाए वो नारायण कहलाएंगे? विष्णु का रूप जो समुद्र में रहकर और गुलाबों की पंखुड़ों पर जो जल आता था, उससे जल नहाकर और वह नारायण कहलाए। क्या अब वो वैसा मनुष्य है कि गरीबों के दुख को दूर करके और वैसे नारायण कहलाए? मनुज मेद की पोषक दानव आज निपट निर्दम हुआ। मनुज मेद, मनुष्य रूपी मेद के पोषक से, मनुष्य रूपी व्यक्तियों से पोषक दानव आज, जो दानवता पोषी जा रही है, जो मनुष्य में अहंकार, जो मनुष्य में एक राक्षस की जो प्रवृत्ति पोषित जा रही है, आज निपट निर्द्वंद हुए। आज मनुष्य निपट बिल्कुल निर्द्वंद हुए, बिना किसी साथ के एकदम अकेले रह गए। कैसे बचे दीन प्रभु की धनियों के ग्रह भी बंद हुए। कैसे बचे दीन, कवि क्या कह रहे हैं कि कैसे दीन दुखी गरीब व्यक्ति अब कैसे बचे, प्रभु की धनियों के गृह भी बंद हुए। जो प्रभु के जो लोग जिनको हमारे भगवान मानते, देखो जो मनुष्य जिसके काम आता है
वो मनुष्य उसके लिए भगवान के समान होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, ये भगवान हमसे ये हो जाए, और उसी समय अगर कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आ जाता है या किसी भी कारण से उसका वो कार्य हो जाता है, तो वो मनुष्य उसके लिए भगवान के समान हो जाता है। तो प्रभु भी धन्य हो गए। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी पैसों वालों के घरों में जाकर बंद हो गए हैं। वो भी सिर्फ पैसों वालों के घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। अनाचार की तीव्र आँच में अपमानित अकुलाती है। अनाचार, अत्याचार इतना अधिक हो गया है कि उसकी आँच में अपमानित अंकुलाते हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं और अपने आप को अपना नहीं समझकर अकुला रहे हैं, अपने आप में दुख प्रकट कर रहे हैं। जागो बोधिसत्व। कवि कहता है, ए बोधिसत्व, जो बुद्ध का सत्य था वो जागो, भारत के हरिजन तुम्हें बुला रहे। हरिजन, हरिजन के दो अर्थ है। हरिजन जो एक नीची जाति है, और हरिजन जो कि हरि के मनुष्य है, जो भगवान की मनुष्य है, भगवान के दिए हुए अवतार है। ये भारत के जो हरिजन है वो तुम्हें बुला रहे। जागो विप्लव के वाक, जो तुमने विप्लव किया था, बदलाव किया था, तुम्हारी वाणी से, वाक से जो बदलाव किया था, उसे वापस एक बार पुनः जगा दो। दम्भियों के इन अत्याचारों से, जिन्हें ये घमंड है कि ये संसार हमारा है, जिन पैसों वालों का, जिन उच्च वर्गों का ये घमंड है कि हमारे कारण ही सारे कार्य होते हैं, हम ही संसार में सब कुछ कर सकते हैं, उनके घमंड को तोड़ने के लिए तुम एक बार पुनः आओ। जागो हे जागो तप निधान। जागो हे बुद्धदेव, एक बार पुनः आपकी यहाँ पर आवश्यकता है। तप निदान, अपने तप से निदान करने वाले, अपने तपस्या से सारी समस्याओं को मिटाने वाले, दलितों के आहाकारों से, इस दलितों के जो निम्न वर्ग के हैं, जो दलित है, जो अस्पृश्य है, जो नीची जाति के हैं, उनके आहाकार, उनका दुख, उनकी मन की हृदय की आवाज़ तुम्हें जगा रही है। जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वार से। जागो गांधी पर किए गए, जो गांधी जी ने भी नीच जाति को उच्चता का दर्जा दिया, तो किए गए मानव पशुओं के वार से। लेकिन उन पर भी आज मानव पशु के समान वार कर किए जा रहे हैं। तो तुम्हें पुनः एक बार जागने की आवश्यकता है। जागो मैत्री अघोष। तुम मैत्री, निर्घोष, बिना आवाज़ के मित्रता करने वाले, बिना आवाज़ के समाज के लोगों को अपनाने वाले, तुम पुनः एक बार जागो। आज व्यापक युग धर्म पुकारों से, आज समस्त व्यापक संपूर्ण जो युग धर्म है, जो संसार का जो धर्म है, वो तुम्हें बुला रहा है। संसार का धर्म एक बार पुनः तुम्हें याद कर रहा है। जागो गौतम, जागो महान। हे गौतम बुद्ध, तुम जागो, तुम्हारे जागने का एक बार वापस समय आ गया है। वापस किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेकर और लोगों के दुखों को दूर करो। जागो अतीत के क्रांति गान। तुम जागो, क्यों कि तुम अतीत के जो समय बीत गया है, उस समय भी जो क्रांति आई थी उसका गान सुनाने वाले हो। तो आज पुनः वैसा समय आ गया है जो एक बार एक क्रांति लाकर और इनके दुखों को दूर कर सकते हो। जगोगे जगती के धर्म तत्व, आप जागोगे। हे बुद्धदेव, कवि कह रहे हैं, हे बुद्धदेव आप जागोगे तो इस धर्म के जो तत्व है, हमारे समाज के धर्म के बने हुए धर्म के जो तत्व है, वह भी पुनः जागेंगे। जागो हे जागो बोधिसत्व। हे बुद्धदेव, आपके सत्यता को जगाने का पुनः समय आ गया है। तो कवि बुद्धदेव के माध्यम से यह आह्वान करना चाहते हैं, बुद्धदेव को याद करते हुए उनकी स्तुति करते हैं कि जैसे आपने जिस उम्र में ऐशो आराम करना था, जिस उम्र में राजयोग मुकुट पहनना था, उस समय में आपने कठिन तपस्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति करके और इस संसार का कल्याण किया। भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि बुद्ध के उपदेशों को भारत के बाहर भी माना जाता है। तो उसी प्रकार आज वापस पुनः वो समय आ गया है जहाँ पर लोगों के मन में, हृदय में आत्मसम्मान की भावना ही ज़्यादा जन्म ले रही है। अपने धर्म से अहंकारी लोग, छोटे लोगों पर जो
नीच कुल के लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान भी उन धन वालों की ही ज़्यादा सुनते हैं और गरीब लोगों की कम सुनते हैं। जो भगवान को जितना ज़्यादा समर्पित करता है, भगवान भी वापस उनको, ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनको वैसा ही दे रहे हैं। और जो लोग भगवान को, गरीब लोग सिर्फ अपनी भावनाओं के रूप में सम्मानित करते हैं, भावना प्रकट करते हैं, उन्हें भगवान भी आज कम दर्जा दे रहे हैं। तो हे बुद्ध, तो आपकी जो सत्यता की वाणी थी, आपके जो जन कल्याण की जो वाणी थी, उसकी पुनः इस संसार में आवश्यकता है। आप एक बार आओ और जागो और आकर यहाँ के लोगों को अपने कल्याण की भावना से वापस जागृत करो।